महाराज जी, जब रसेंद्रिय या अन्य इंद्रिय का कोई भी भोग जब सामने आता है तो सत्संग की बातों का विस्मरण होने लगता है। जितनी दृढ़ता और गाढ़ता सत्संग सुनते हुए थी कि भोगों को नहीं भोगना, वो दृढ़ता संसार की हवा लगते ही कम होने लगती है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में हाँ, साधक को क्या नाम जप, नाम जप की कमी के कारण ऐसा होता है। नहीं, नाम जप जैसे बलवान हो, खूब अधिक नाम रूपी धन हो तो बलवान हो जाएगा। ठाकुर हरिदास जी हर समय हरे कृष्ण ये मंत्र जपते रहते थे, महामंत्र, लाखों की संख्या में। तो एक धनी मानी निकला वैश्या के साथ, कहा देखो कहीं बढ़िया जवान आदमी कैसे भजन कर रहा है। अरे बोले 5 मिनट में अपने अधीन कर लेंगे हम। तो बोले जितना रुपया कहोगे हम, लगो तुम। तो श्रृंगार करके गए, वो तो जंगल में एकांत में महामंत्र का कीर्तन करते थे। नजदीक गई, श्रृंगार करके और बैठी। आज के सत्संग में सुना, साधक वही जो इन तीन को संभाल के रखे, नेत्र, वाणी और कान। अगर ये संभाल के रखोगे तो संभले हुए महात्मा थे, उन्होंने ऐसे देखा तो बस समझ गए कि इस तरह की मुद्रा में आना, कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, और श्रृंगार करके हाव भाव, तो समझ गए कि ये हमको डिगाने की भावना। तो जहां वो बात करना चाहते ताओ हरे कृष्ण 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 हरे, नाम नहीं छोड़ा। पूरा दिन हो गया, वो पसीना पसीना हो गई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, जहां 5 मिनट में भ्रष्ट करने का वादा था, एक दिन गया। दूसरे दिन फिर उनका हरे कृष्ण 2 दिन, तीसरे दिन अब उसको घृणा हुई नाम कीर्तन के प्रभाव से कि मैं ऐसे शुद्ध भगवान के भक्त के प्रति ऐसी नीच भावना, रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रोक दिया। हाँ कहो। बोले मैं बहुत नीच पापिनी हूं, आपके प्रति गंदी वृत्ति लेकर आई। बोले भगवान आपका मंगल करें। कैसे मंगल होगा, मैं वैश्या हूं, मैं नीच प्रवृत्ति की हूं। बोले यही नाम जप करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। उसको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो सब छोड़ करके और नाम निरंतर रटने लगी। और हरिदास जी की जो कुटिया थी, उसी कुटिया में उसे रख दिया और हरिदासी नाम कर दिया, आप चल दिए। जवान हरिदास जी एकांत में वैश्या भ्रष्ट करने जा रही, तो भगवान के नाम का बल नहीं गिरने दिया। हम लोगों के पास नाम का बल कम है, तो ऐसा आकर्षण होता है कि हम उसके स्वाद की बुद्धि, सुख बुद्धि रख के, चाहे खान पान हो चाहे दृश्य हो, वो हम भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे पास नाम बल अगर अधिक होगा तो हम माया से जीत जाएंगे। महाराज जी, जैसे जब कोई भी भोग आता है तो भोग भोगने के बाद जो जलन होती है, हाँ, वो दुगनी जलन होती है जो पहले जलन हो रही थी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बस यही विवेक काम कर जाए कि भोगने के पहले आकर्षण में जो जलन हो रही थी, भोगने के बाद उसकी और डबल जलन होती है। तो हाँ, और उत्तम जब साधक इस जलन को महसूस करता है तो पहले वाली जलन को सह जाता है, जिससे बाद वाली डबल जलन ना सहने को पड़े। इसीलिए गीता जी में लिखा है, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष, प्रथम व्यथा जो प्रकट होती है, व्यथा माने जलन, वही उसको जो सह जाता है और परास्त नहीं होता, वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा अमृत पद का अधिकारी होता है। ये अगर दिमाग में हमारे बैठ जाए कि पहली जलन से कई गुना बढ़कर के बाद में पश्चाताप होता है, तो हम क्यों ऐसी क्रिया करें। हम पहली जलन को सह लेते हैं, जो भोगाकर्षण में ताप होता है उसे हम सह लेते हैं। वही तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या वही है, जो काम क्रोध आदि के अवसर पर हमारे हृदय में जलन होती है और उसे हम चुपचाप सह जाते हैं, वही महात्मा हो जाता है। बस नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी और वो अपने आप पकड़ती जाएगी। हाँ, राधा 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 राधा, हमारा प्राणाधार नाम तो राधा 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 राधा।